हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम हिमाचल की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक नया पड़ाव देखेंगे कि किस तरीके से 1951 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो हिमाचल प्रदेश को इनिशियली बनाया गया था उसको अब चेंज कर दिया जाएगा और हमें हिमाचल प्रदेश में पहली बार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। तो ये लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एंड आई नो यू विल अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि दोस्तों नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लेक्चर एंड तक देखिएगा और यहाँ पर हम अपनी एक सीरीज जो हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन हुई है इनटू द स्टेटहुड, जो कि 1971 में फाइनली हमें देखने को मिलेगा। हम उसको डिस्कस कर रहे हैं थ्रू दी सीरीज ऑफ लेक्चर। उसी सीरीज में ये लेक्चर हमारा थर्ड है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी कर लो, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी हमारे वीडियो सेशन है उनकी पीडीएफ हम कहां पर शेयर करते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स का हिस्सा बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिस्कशन। देखिए, हम डिस्कशन करें इससे पहले मैं कुछ नाम मेंशन करना चाहूंगा, उन बच्चों के नाम जो हम होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर राइट आंसर देते हैं और अपना कमेंट हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में देके बताते हैं कि राइट आंसर क्या है उस क्वेश्चन का। तो पिछली बार मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आई होप आप सबको पता है कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, बट अगर नहीं पता है तो आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो क्वेश्चन है ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विस में बहुत बार पूछा गया है और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। मैं बात करूं शमा चौधरी की, रॉकी वर्मा की, सोनम ठाकुर की, पूजा ठाकुर की, सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है एनसी मेहता। ठीक है, तो चीफ कमिश्नर पहले हिमाचल प्रदेश के कौन थे? एक आईएएस ऑफिसर या आईसीएस ऑफिसर उस टाइम के, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर एनसी मेहता। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को अब गठित किया जा रहा है, अब हिमाचल प्रदेश बनाया जा रहा है। हमने देखा कि जब देश आजाद हुआ तो जो हिमाचल प्रदेश था दोस्तों, वहां पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट। तो उनको लगा कि अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, हमें किसी और राज्य के साथ मर्ज कर देंगे, हमें पंजाब के साथ मर्ज कर देंगे, हमें उत्तर प्रदेश के साथ मर्ज कर देंगे। तो अगर हमें अपनी आइडेंटिटी बना के रखनी है तो हमें खुद को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो 1948 में सोलन कॉन्फ्रेंस के बाद हमें देखने को मिलता है कि 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाब हिल स्टेट्स मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? हिमाचल प्रदेश। पहला हिमाचल प्रदेश हमारा कब बनता है? 1948 में, जहां पर हम 26 शिमला हिल स्टेट्स को देखते हैं और 4 पंजाब हिल स्टेट्स को देखते हैं। तो ये 30 जो हिल स्टेट्स बनते हैं बेसिकली, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, राजाओं के जो राज्य हैं बेसिकली, वो मिलके हिमाचल प्रदेश बनाते हैं। और इन 30 हिल स्टेट्स के हम 4 डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आप लोगों को याद होगा? अगर याद नहीं है तो दोस्तों आप मेरी वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हैं। हमने बात करी थी चंबा, मंडी, सिरमौर एंड महासू। तो 4 बेसिक डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हमें हिमाचल में एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल देखने को मिलती है। इस एडवाइजरी काउंसिल में चीफ कमिश्नर साहब तो होते ही होते हैं, उनके साथ डिप्टी चीफ कमिश्नर भी होते हैं और उसके अलावा काउंसिल में 9 मेंबर और होते हैं। अब ये 9 मेंबर कौन थे? हमने पढ़ा हुआ है कि 3 मेंबर जो थे वो तो राजा थे, प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो 6 मेंबर थे वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनमें सबसे पॉपुलर नाम क्या था? डॉक्टर वाई.एस. परमार। ठीक है, अब जो चीफ कमिश्नर को हेल्प करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, ये कहीं ना कहीं अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही थी। चीफ कमिश्नर पूरी वर्किंग को डोमिनेट कर रहे थे। नो डाउट कि आपकी एडवाइजरी काउंसिल में 9 और लोग मेंबर हैं, लेकिन आप उनका कहना मान ही नहीं रहे थे। तो चीफ कमिश्नर साहब बिना इनकी कंसल्टेशन के डिफरेंट एक्शंस ले रहे थे और कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो काफी ज्यादा था। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच फॉलो की जाती है और जो ऊपर वाले ने बोल दिया वही माना जाता है। तो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर कहते हैं कि अगर हमें इंक्लूड सिर्फ इसलिए किया गया है कि नंबर बढ़े रहें, 9 नंबर रहें, तो फिर हम इसमें नहीं रुकेंगे। अगर आपने हमारी सलाह लेनी है, हमारी सलाह माननी है, उनको इंप्लीमेंट करना है तो हमें बताइए। तो चीफ कमिश्नर साहब का जो रूल है वो ऑटोक्रेटिक रहता है, वो किसी की बात नहीं मानते हैं। तो जो कांग्रेस के मेंबर हैं इस एडवाइजरी काउंसिल में वो रिजाइन कर देंगे और वो बोलेंगे कि हमें ये सिस्टम मंजूर नहीं है, जहां पर हमें इंक्लूड तो किया गया लेकिन हमारी कोई बात नहीं मान रहा है। तो उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि 1950 जनवरी में 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है और हिमाचल प्रदेश को
पार्ट सी स्टेट की कैटेगरी में रखा जाता है अलॉन्ग विद बिलासपुर ऑल्सो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम फोर्स में आता हुआ देखते हैं तो वहां पर हमें 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स देखने को मिलते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट सी कैटेगरी जो स्टेट है उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश है। तो वहां पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है या गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951, जहां पर दोस्तों बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश है, जहां पर जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, यहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के साथ साथ एक जो एलजी वाला सिस्टम है उसको भी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश का जो एक्ट है जो बेसिकली 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स के आने के बाद आता है वो बेसिकली है गवर्नमेंट पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951। यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक कमेटी बनी हुई थी जिसको बोला गया था कि वो देखेगी किस तरीके से पार्ट सी स्टेट में हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे सकते हैं। तो सीतारमैया द्वारा हेडेड उस कमेटी के बाद ये एक्ट बनता है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951। अब इस एक्ट में हिमाचल प्रदेश के लिए क्या था ये आप लोगों को जिज्ञासा होगी जानने की, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में हिमाचल प्रदेश के लिए 2 चीजें थी कि एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, एजेंट ऑफ द सेंटर, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जैसे गवर्नर होते हैं ना हेड ऑफ द स्टेट, इस टाइम पर गवर्नर है हमारे हेड ऑफ द स्टेट। हमारे स्टेट के पहले सिटीजन कौन है? हमारे गवर्नर साहब। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है हमारे स्टेट के? हमारे गवर्नर साहब। तो उस टाइम पर जो एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया वो कौन बनाया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी, ठीक है। और उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी स्टेब्लिश करी गई। अब इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था इसको बोला गया कि जो भी कैबिनेट की मीटिंग होंगी, अब ये कैबिनेट कहां से आएगी? ये कैबिनेट आएगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से। देखिए होता क्या कि जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो आप एमएलए चुनते हैं। अब जो एमएलए आप चुनते हैं उनमें जो गवर्नमेंट फिर पावर में आती है, जिस पार्टी की विजय होती है वो पावर में आती है, वो अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाती है। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी कुछ मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मेजर उनका रोल होता है पॉलिटिक्स में। तो उनके साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कैबिनेट बनाते हैं। तो यही वो कैबिनेट की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर कि जो एलजी था उसको बोला गया कि आपका काम क्या है कि जब भी कैबिनेट की मीटिंग होंगी उनको आपको प्रिसाइड करना है। जो भी डिसीजन है कैबिनेट मीटिंग्स में वो आपके द्वारा हेडेड कमेटी के द्वारा ही लिए जाएंगे। ये बाद में पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन भी बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोला गया कि एलजी हम बना रहे हैं और एलजी का काम क्या है कि वो हेड करेगा कैबिनेट की मीटिंग्स को। अब आपको डाउट आएगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले एलजी कौन थे, ठीक है। एक नेचुरल सा राइट है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जामिनेशन में। अलाइड की बात करें, नायब तहसीलदार की बात करें कि हु वाज द फर्स्ट एलजी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जो पहले एलजी थे वो थे हमारे क्रिकेट प्लेयर मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी, जो कि बिलोंग करते थे नवा गांव जो आपकी प्रिंसली स्टेट था गुजरात में, वहां से। और इनको बनाया गया पहला एलजी हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो एक बात है कि हम स्टोरी तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो फैक्ट है वो हमें मिस नहीं करने हैं दोस्तों। एग्जाम में नाम पूछा जाएगा तो वो हमें पता होना चाहिए कि मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी वाज द फर्स्ट एलजी ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बनाई गई। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या दोस्तों? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट जिसको लोगों के द्वारा चुना जाए, लोग वोट डालने जाए, अपने वोट में प्रेफरेंस अपनी मार्क करें कि हम इसको चुनना चाहते हैं, और वो गवर्नमेंट जो पावर में है वो लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट हो और वो लोगों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्शंस के लिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जहां पर गवर्नमेंट अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और लोग उसे अगले इलेक्शन में हटा सकते हैं अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभाएगी तो, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में हमें पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब देखने को मिलती है? 1951 के गवर्नमेंट पार्ट सी स्टेट एक्ट के बाद। इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में हिमाचल प्रदेश के लिए एक विधानसभा बनाई गई, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, ठीक है। तो ये आपकी जो डेवलपमेंट है 1951 के बाद ये होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली जब जो विधानसभा बनाई जाएगी इसके लिए इलेक्शन होगा, तभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो विधानसभा का जो इलेक्शन बेसिकली होता है वो 1951 के एंड में उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 1951-52 में आपका इलेक्शन होता है पहली बार हिमाचल प्रदेश में। और जो एक बहुत रफ पीरियड था, जो एक डार्क पीरियड था 1948 से लेकर 51 का, जब हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहलाया जाता था, वो अब खत्म होने में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा आपकी बनाई गई है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई है। उस विधानसभा में टोटल 36 मेंबर हैं। कितने मेंबर? 36 मेंबर। और 5 मेंबर बाद में बढ़ जाएंगे जब आपका बिलासपुर 1954 में इंक्लूड कर दिया जाएगा इनटू द हिमाचल प्रदेश। तो अभी इनिशियली 1951 में कितने मेंबर सीट है आपकी विधानसभा की? 36 मेंबर सीट। इन सीटों को फिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन करवाए जाएंगे, पहली विधानसभा के लिए चुनाव होंगे और उसमें आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो 24 सीट्स जीतेगी।
24 सीट जीतेगी। और उस 24 सीट्स को जीतने के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन हेड हैं, जो लीडर हैं वाईएस परमार, यशवंत सिंह परमार, उनको हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखने की पहली विधानसभा जो इनिशियली विधानसभा बनी थी उसमें कितनी सीट्स थी? 36 सीट्स। इलेक्शन कब हुए? नवंबर 1951 से 52 के बीच में रिजल्ट आपका घोषित हुआ। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो मेजर पार्टी आपकी उभर के आती है आफ्टर द इलेक्शन और 24 सीट वो जीतती है इस पर्टिकुलर इलेक्शन में। ठीक है, और उनके जो मेजर लीडर हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ये बनते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर। अगेन एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऐसी फैक्चुअल बातें कहानी के बीच में जब आ रही हैं तो आपको नोट डाउन करनी है, आपका पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, आप नोट करते रहने चाहिए चीजों को। ठीक है, तो डॉक्टर वाईएस परमार वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 24 मार्च 1952 को ये हिमाचल प्रदेश के सीएम बनते हैं, शपथ लेते हैं और जो एलजी हैं वो इनको शपथ दिलवाते हैं। और उसके बाद ये 31 दिसंबर 1956 तक हिमाचल प्रदेश के सीएम बने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 1963 में दोबारा सीएम बनते हैं और 1977 तक सीएम रहते हैं, लेकिन बाद में संजय गांधी से डिफरेंस इनके आ जाते हैं तो इसके बाद इनको चीफ मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ती है। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि पहले चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। और इनके अलावा 2 और मेंबर मिनिस्टर पद की शपथ लेते हैं। ये 2 मेंबर और कौन से हैं? पंडित पद्मदेव जो कि हिमाचल प्रदेश के होम मिनिस्टर बनते हैं, पहले होम मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। और उसके बाद गौरी प्रसाद जो कि जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसका चार्ज संभालते हैं। तो आपके टोटल 3 मिनिस्टर बनेंगे। पहली जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी वो 3 मिनिस्टर की बनेगी, जिसमें यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहले चीफ मिनिस्टर, पंडित पद्मदेव होम मिनिस्टर एंड गौरी प्रसाद ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं पब्लिक वर्क के इंचार्ज या मिनिस्टर। ठीक है, अब आपको एक और नेचुरल क्वेश्चन आएगा जो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आपसे कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल विधानसभा। तो याद रखिएगा कि पंडित जयवंत राम आपके पहले स्पीकर थे। किसके? आपकी विधानसभा के। अब आप में से कोई बच्चा जो बहुत होशियार है क्या मुझे बताएगा कि हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश? आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और मुझे आंसर बताना है पक्का, और मैं वहां पे देखूंगा कि कौन सा बच्चा कितना होशियार है। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, ये आपकी थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। उसके साथ साथ जो पहले चीफ सेक्रेटरी बनते हैं हिमाचल प्रदेश के वो कौन बनते हैं? के.एल. मेहता, एक आईएएस ऑफिसर। ये भी याद रखिएगा, के.एल. मेहता was the first chief secretary of हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कहानी अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अगर कहानी नहीं पता है तो फैक्ट में फंसे रह जाओगे और वो भी याद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फैक्ट भी बहुत ज्यादा है। और अगर कहानी की फॉर्म में याद रखोगे तो फैक्ट बीच बीच में आते रहेंगे, एक लड़ी बन रही है। ठीक है, बीच बीच में फैक्ट आए जा रहे हैं। जब हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस की बात कर रहे हैं तो फैक्ट क्या आ रहा है कि पहला चीफ कमिश्नर कौन था। दूसरा फैक्ट क्या आ रहा है कि कितने मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल थी। जब हम बात कर रहे हैं पार्ट सी स्टेट एक्ट की, तब हम बात कर रहे हैं कि पहला एलजी कौन था, पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, विधानसभा में कितनी सीटें थी। तो ये लड़ी आपकी जो कहानी चल रही है उसके साथ साथ आपके बीच में फैक्ट आए जा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अगर आप इन दोनों को सेपरेट करोगे ना तो दोनों ही समझ नहीं आएगा। फिर एग्जामिनेशन के लिए आपको फैक्ट पता होनी चाहिए, स्टोरी दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने बात कर ली कि किस तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैप में किस तरह का चेंज आ रहा है। देखिए, अगर मैं 1953 की बात करूं, 1952 में आपकी गवर्नमेंट बनती है, पावर में आ जाती है। और अगर मैं 1953 की बात करूं तो उस टाइम पर नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही हमारा देश आजाद होता है तो डिमांड आती है कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पर, भाषाओं के बेसिस पर हमें राज्य बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तेलुगु बोल रहा है तो उसके लिए तेलुगु राज्य होना चाहिए, अगर कोई मराठी बोल रहा है उसके लिए मराठी राज्य होना चाहिए, अगर कोई हिमाचली बोल रहा है उसके लिए हिमाचली राज्य होना चाहिए। तो ये डिमांड कि लैंग्वेज के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप राज्य बनाइए, ये अब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इनिशियली आपको पता है कि कुछ कमेटीज बनी थी जिन्होंने ये देखा था कि क्या हम लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य बना सकते हैं। आई होप आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा कि जहां पर मैं आपको जितने भी हमारे कमीशन हैं स्टेट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग उनके बारे में एक लेक्चर आपके लिए, एक वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं। तो उस टाइम पर 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कि आप ये स्टडी करो कि क्या हम राज्य बना सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर।
या फिर अगर हमें नए राज्य बनाने हैं तो उनके पीछे कौन कौन से बेसिस होने चाहिए। तो ये जो 3 मेंबर कमीशन बनाया जाता है इसका नाम है फजल अली कमीशन, FAZL अली ALI कमीशन। ठीक है, फजल अली कमीशन एक 3 मेंबर कमीशन है। इसमें 2 मेंबर और कौन कौन से होंगे, KM पानीकर एंड HN कुंजरू। ठीक है, तो ये 3 मेंबर जो कमीशन गठित किया जाएगा, 3 मेंबर कमीशन, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा 1955 में। और 1955 में जब ये रिपोर्ट सबमिट करेगा तो उसके बाद हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा और हिमाचल प्रदेश को वापस से यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। वो डिस्कशन हम आगे अगले लेक्चर में पक्का करेंगे। अभी हम बात करें कि जब 1953 में आपका एक कमीशन बनता है तो ऐसा इस कमीशन में एक होता है ना कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन आ रही होती है बाहर कि जो भी छोटे छोटे राज्य हैं या छोटे छोटे अभी आपके प्रिंसली स्टेट हैं या जो पार्टसी स्टेट हैं, इनको दूसरे राज्यों में मर्ज कर दिया जाएगा। तो एक ऐसी हवा उठती है उस टाइम पर कि पंजाब कह रहा है कि हमारे अंदर हिमाचल प्रदेश दे दो और बिलासपुर दे दो। उस टाइम पर बिलासपुर के जो राजा है वो है आनंद देव। वो स्ट्रांगली रेजिस्ट करेंगे कि हमें कहीं नहीं जाना, ना हमें पंजाब में जाना, ना हमें हिमाचल प्रदेश में आना है। बट क्योंकि YS परमार जी काफी कोशिश करते हैं, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो काफी कोशिश करते हैं हिमाचल प्रदेश की, और फाइनली 1 जुलाई 1954 को, डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1954 को जो हमारा बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो 1954 1 जुलाई जो बिलासपुर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, अब ये हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड होगा तो जो हमारा बिलासपुर है ये हिमाचल प्रदेश का 5वां डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? 5वां। पहले 4 याद है ना आपको? पहला 4 कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू, और अब 5वां डिस्ट्रिक्ट आ गया कौन सा? बिलासपुर। तो हिमाचल प्रदेश अब साइज में बढ़ रहा है। देखिए जो ये बिलासपुर था इसका जो टोटल एरिया था वो था 1167 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जब ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड होगा तो अब हिमाचल प्रदेश का एरिया बढ़ जाएगा। तो नया एरिया हिमाचल प्रदेश का कितना हो गया? 28,185 किलोमीटर। क्योंकि आपको पता नहीं कि पहले कितना था, ये 27,067 किलोमीटर था स्टार्टिंग में, 68 सॉरी। अब ये बढ़ के 28,185 किलोमीटर हो जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश अब हमारा बड़ा हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, पहले एक छोटी सी एंटिटी थी 30 प्रिंसली स्टेट्स के साथ, उसमें बीच में 1951 में कुछ और चीजें ऐड हुई, हमने पिछले लेक्चर में कवर करी थी कि पेप्सू से कुछ आया, ईस्ट पंजाब से कुछ आया, यूपी से कुछ आया, थोड़ा बहुत गया भी। ठीक है, लेकिन फाइनली 1954 में 1 जुलाई 1954 में हमें एक मेजर एडिशन देखने को मिलती है, जहां पर पहला जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर 5वां डिस्ट्रिक्ट बन के आता है हिमाचल प्रदेश का। देखिए बिलासपुर के बारे में आपको बता दूं कि बिलासपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जो कि आफ्टर दी कमिंग इनटू फोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सी स्टेट की कैटेगरी में रखा गया अलोंग विद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सारे लोग चाहते थे कि बिलासपुर आपका इंक्लूड हो विद इन दी पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और फाइनली उनको सफलता मिलती है 1 जुलाई 1954 को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पर हमने एक जर्नी, एक पड़ाव और कवर किया। इसी तरीके से हम आगे लेक्चर्स भी कवर करते रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल मैनर में जो हिमाचल प्रदेश की इतनी हमारी एक स्वर्णिम जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम कवर करेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर पक्का करिएगा और देखिएगा कि क्या आप आंसर कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं, आपके मन में डाउट तो नहीं आ रहा। Who among the following was the first chief minister of हिमाचल प्रदेश? NC मेहता, E पेंडिरल मून, भगवान शाही या फिर डॉक्टर YS परमार? आपको बताना है कि इनमें से पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। अभी आपके जो हाथ हैं वो कमेंट सेक्शन में टाइप करने में लगे होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने एक कोर्स लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन मैनर में डेडिकेटेड तैयारी करें और आपको एक जगह पर वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए जहां पर आपका प्रीलिम्स का कोर्स हो, मेंस का कोर्स हो, इंटरव्यू की तैयारी हो, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू अ कंप्रेहेंसिव कोर्स जहां पर हम आपको 25,000 रुपए, जिसमें 30% अगेन आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आपको जीएस, सीसेट, मेंस एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन बच्चों का सीसेट वीक है और सीसेट में वो रह गए हैं, उनके लिए हमारा एक सेपरेट कोर्स है सीसेट का। अगेन यहाँ पर 6,000 प्राइस है, लेकिन आप 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कूपन कोड आपको दिया गया है। और हमने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है जहां पर हम आपको 18 टेस्ट दे रहे हैं ऑफ 100 क्वेश्चन ईच। आपका प्राइस 3,000 का है, बट अगेन आप यहां पर हिमाचल 30 कूपन कोड यूज करके 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी रही हमारे कोर्सेज के बारे में। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस एट 8146207241 या एक मेल ड्रॉप कर दीजिए hello@edutech.co.in पर।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।